तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स, है ना, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है अपने को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, है ना, सारे ऑप्शन चेक करेंगे अपन। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये, मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालनी है अपने को, उसका डायरेक्शन निकालना है। अच्छा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, है ना, अपन ने क्या मेथड डिस्कस किया था कि ये जो दोनों प्लेन्स हैं उनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं अपन, है ना, और दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना, उसका उनका डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हैं लाइन का। तो एक तरीका तो ये हो गया, है ना, ये तरीका भी आप कर सकते हैं। इक्वेशंस जो है प्लेन की दोनों रिलेटिवली सिंपल ही है ना, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें। पर ऐसा करते हैं, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक और तरीका देख लेते हैं, ठीक है ना, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे अपने को लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या केवल डायरेक्शन रेशियो पूछा है ना, तो डायरेक्शन रेशियो अपन कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो आप जैसे विजुलाइज करें, है ना, दो प्लेन्स जो हैं वो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक प्लेन ये बना दिया और दूसरा प्लेन कुछ इस टाइप से कर लेते हैं अपन, ठीक, कुछ इस टाइप से है दूसरा वाला प्लेन, और इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप देखें, ये जो पहला वाला व्हाइट वाला जो प्लेन है ना, इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, आप विजुलाइज करें, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं n1 बोल देता हूँ। और ये ग्रीन वाला जो प्लेन है उसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं n2 बोल देता हूँ। अच्छा, अब ये n1 जो है वो व्हाइट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है व्हाइट वाले प्लेन पे पड़ती है, इसका मतलब n1 जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और उसी लॉजिक से ये n2 जो है वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि यदि इस लाइन के अलॉन्ग यदि हमको कोई वेक्टर निकालना है, वेक्टर बी, तो वो वेक्टर बी जो है अपन किस तरह से लिख सकते हैं भाई, n1 क्रॉस n2 लिख सकते हैं। वेक्टर बी जो है वो n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के परपेंडिकुलर है, ठीक। और इससे हम लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। n1 n2 लिखते हैं, n1 जो है वो क्या है 2i, है ना, पहले वाले प्लेन की इक्वेशन से, प्लस j माइनस के, और इसी तरह से n2 जो है वो क्या है i प्लस 2j प्लस के, तो b, है ना, जो कि n1 क्रॉस n2 है वो क्या हो जाएगा, है ना, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालते हैं अपन, i j के 2 1 माइनस 1 और 1 2 और 1। तो डिटर्मिनेंट को आप खोल लें तो क्या आ जाता है 3i माइनस 3j प्लस 3k। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो है इस लाइन के क्या हो गए, है ना, 3 माइनस 3 3, है ना, या फिर चूंकि डायरेक्शन रेशियो तो प्रोपोर्शनल्स होते हैं, है ना, इसको 1 माइनस 1 1 भी लिख सकते हैं अपन। और हमको क्या दिखा है ऑप्शन ए में कि डायरेक्शन रेशियो 1 2 और माइनस 1 है। तो ये जो अपने पास में डायरेक्शन रेशियो आए हैं वो 1 2 माइनस 1 के मल्टीपल्स में नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन ये गलत हो गया। जब बी ऑप्शन देखते हैं, द लाइन, यानी ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन तो अभी अपन ने निकाला, है ना, ये डायरेक्शन है, और ये वाली लाइन जो अपन दे रखी है इसका डायरेक्शन अपन ए बोल देते हैं। तो वो क्या दे रखा है 9i प्लस 9j प्लस 3k, है ना, वेक्टर है, अपने को तो केवल इसके डायरेक्शन से मतलब है, तो अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो 3i प्लस 3j प्लस k, ठीक। तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो हमको क्या चेक करना है कि ये वाली लाइन जिसका डायरेक्शन ये है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर होगी तो ए डॉट बी जो है वो 0 होना चाहिए। तो ए डॉट बी अपना कितना आ रहा है 3 माइनस 3 प्लस 1, है ना, इसका मतलब 1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब ये वाली लाइन और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऑप्शन बी, है ना, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अब क्या द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्रीज। इसको चेक करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल अपन कैसे निकालते थे, उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल, n1 ये क्या था 2i प्लस j माइनस के,
और n2 है ना, ये क्या था प्लस के, ठीक। तो n1 n2 के बीच में एंगल उनका कॉस है ना वो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं चलिए एक बार पहले, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो ये क्या हो गया 2 + 1, 2 + 2 है ये, 2 + 2 -1 अपॉन √6 इंटू √6। तो ये क्या हो गया 3/6 मतलब 1/2। तो थीटा कितना आ गया अपने पास 5/3, और वही स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ी जगह करते हैं, तो डी पार्ट इफ P3 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, मतलब परपेंडिकुलर टू B, मतलब ये प्लेन जो है इसका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का है ना, विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का है, ये बी वाली लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वाले प्लेन के लिए ये नॉर्मल का काम करेगी, ठीक। तो इस प्लेन की इक्वेशन यदि अपन निकालें है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे अपन, r-a डॉट n इज इक्वल टू 0। अच्छा पॉइंट अपने को दिया हुआ है ही, आप लिखने को सीधा भी लिख सकते हैं है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वही होगा। तो आप पहले तो ये जो पॉइंट है उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से माइनस करके लिख लें है ना, y - 2 और z + 2, ठीक। और अब a b और c है ना, a क्या है 1, b -1 और c 1 है ना, b वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये अगेन +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो P3 की जो इक्वेशन है ये P3 प्लेन ये क्या आ गई x - y + z इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस निकालना है 0.211 से, तो डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा मॉड 2 - 1 + 1 अपॉन √1 + 1 + 1 √3, ये हो गया। तो ये क्या आ गया 2/√3, और यही दे रखा अपने को स्टेटमेंट में है ना, तो ये डी ये भी करेक्ट है, तो सी और डी है ना, ये आपके आंसर।